मेरे कई मित्रों ने मुझसे आग्रह किया है कि मैं कोविड-19 पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। अब ये कोई नया विषय तो नहीं है। रोज़ टीवी पर, अखबारों में तमाम लेख और चर्चाएं आती रहती हैं और आप लोगों को काफ़ी मालूमात है। ज़रूरी ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और स्वच्छता बरकरार रखें। आज के तारीख के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अभी तक कोई दवा बनी नहीं है। बाबा रामदेव ने अभी कोई दवा बनाया है, मार्केट में लाए हैं, लेकिन उस पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रोक लगा दिया है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। बाबा रामदेव को भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसे मसलों पर कोई बात करें, कोई दवा बनावें तो सारे प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखें और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन करें। अब आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। बाबा रामदेव बड़े आदमी हैं। अब हम लोगों के लिए तो ये है कि अभी तक कोई दवा मार्केट में नहीं है। अब लोग कहते हैं इम्यूनिटी अपना बढ़ाते रहो। बात तो सही कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में एक सिद्धांत है कि जब तक आपकी जीवनी शक्ति अच्छी है तब तक आपको रोग होता नहीं है। उसी जीवनी शक्ति को ही आप आधुनिक भाषा में इम्यूनिटी कह लीजिए। वैसे इम्यूनिटी कई प्रकार की होती हैं। एक तो हम जब पैदा होते हैं तो कुछ इम्यूनिटी ले करके पैदा होते हैं, उसको इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। कुछ हमें अपने माँ के दूध से कई रोगों से बचाव हो जाता है। जिन जिन रोगों से माँ पीड़ित हुई रहती है उन लोगों से बच्चों में काफ़ी बचाव हो जाता है जब माँ का दूध पीते हैं। इस तरह की जो इम्यूनिटी है, जो उधार ली हुई इम्यूनिटी, ये थोड़े दिन के लिए होती है। इसको बोरोड या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक अडाप्टिव इम्यूनिटी होती है कि हम जीवन में जैसे जैसे बड़े होते हैं, तमाम तरह के वातावरण में जिंदा रहते हैं, कई रोग हमें भी होते हैं और उनसे हम छुटकारा भी पा लेते हैं। तो हमारे अंदर कई तरह के रोगों से लड़ने की क्षमता मौजूद हो जाती है। और अभी जिसकी बहुत चर्चा चल रही है इम्यूनाइजेशन की, कि कोई वैक्सीन बना दिया जाए। कई तरह के वैक्सीन हम बच्चों को देते रहते हैं, आप लोगों को मालूम है। अभी सबसे बड़ी खोज चल रही है कि इस कोविड-19 का भी कोई वैक्सीन तैयार हो जाए। हालांकि अभी हो नहीं पाया है। कई देश कई तरह के क्लेम कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा तो ये कहना है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी लोग दवाइयाँ बेचते हैं कई, ये कह कर के कि ये दवा खा लो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है। इम्यूनिटी शरीर की कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप ये खा लो और इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। कई चीज़ें हैं, सब पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जा कर के आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी।
हम लोग ये कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सक, ये आपकी जीवनी शक्ति, आपकी इम्यूनिटी, आपके आहार पर, आपके निद्रा पर, आपके काम व्यवहार पर, आपके व्यायाम और आराम के संतुलन पर, आपके नशा सेवन पर, आपके सोच विचार पर, आपके आध्यात्मिकता पर, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है। इन सारे चीज़ों को अगर आप ठीक ठीक ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत है कि सारे रोगों का मूल कारण शरीर में विजातीय पदार्थों का इकट्ठा होना है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर का शोधन किया जाता है, शरीर को अंदर से स्वच्छ बनाया जाता है। बाहर से तो स्वच्छ सभी करते हैं, साबुन से नहाएंगे, कई तरह के क्रीम पाउडर लगाएंगे, लेकिन अंदर गंदगी भरी पड़ी रहती है तो कई तरह के रोग हमें होते रहते हैं। तो आंतरिक स्वच्छता के लिए, अंदर से गंदगी दूर करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। एनिमा है, या योग के जो नेति धौती वस्ती, ये सब क्रियाएं हैं, इन सब को अपनाना पड़ता है। आहार भी ऐसे लेना पड़ता है जिससे कि हमारी स्वच्छता बढ़े आंतरिक। अब आहार को लेकर के कुछ चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, लेकिन एक ख़ास बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे जानकारी में नहीं आया है कि कोई प्राकृतिक चिकित्सक इस कोविड-19 से मरा हो। और उसका मेरे ख्याल में मूल कारण ये है कि सारे प्राकृतिक चिकित्सक अपने शरीर की बाहरी और आंतरिक स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और आहार के प्रति बड़े सजग रहते हैं। शरीर में जिन तत्वों की ज़रूरत है उन तत्वों की पूर्ति वो करते रहते हैं। विटामिन सी की मात्रा काफ़ी लेते रहते हैं, शहद का सेवन काफ़ी करते रहते हैं। मैं तो आप सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा कि आप अपने आहार पर विशेष ध्यान दें। अच्छा ये है कि जब तक कोविड-19 का प्रकोप है, आप वेजिटेरियन बन जाएं और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में लें। विटामिन सी कहाँ मिलता है? आपको विटामिन सी टमाटर में मिलेगा, आपको विटामिन सी अमरूद में मिलेगा, आपको विटामिन सी आंवले में मिलेगा, आपको विटामिन सी नींबू में मिलेगा, आपके तमाम साग सब्जियों में विटामिन सी होता है, कई तरह के फलों में विटामिन सी होता है। तो पर्याप्त मात्रा में आप अगर विटामिन सी लेते रहेंगे तो आप कई तरह के रोगों से बचे रहेंगे और कोविड के बचाव में भी आपको काफ़ी सहायता मिलेगा। अच्छा ये है कि सुबह उठें, एक गिलास पानी लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलावें, थोड़ा नींबू गाड़ें और उसको सिप कर कर के पिएं, आराम से, आस्ते आस्ते, जैसे आप चाय पीते हैं। नाश्ता आप फलों का करें, प्रोटीन वगैरह के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें, और दिन में और रात को जो भोजन करते हैं, भोजन सादा रखें, ज़्यादा मिर्च मसालेदार सब्जियां ना बनावें, और भोजन करने के पहले थोड़ा सलाद खाने की आदत ज़रूर डाल लें, कच्चा सलाद। अगर ऐसा आप करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको कई तरह के लाभ होंगे। दिन में 11 बजे के लगभग या शाम को 4 बजे के लगभग कोई जूस भी आप ले सकते हैं। मौसमी का जूस ले लें, अनार का जूस ले लें, मिक्स्ड जूस ले लें, इससे काफ़ी विटामिन सी आपको मिलती रहेगी। सलाद में टमाटर वगैरह ज़रूर लें,
इससे विटामिन सी आपको मिलती रहेगी। आंवला वगैरह का सेवन रोज करें, चटनी बना करके ले सकते हैं, इससे विटामिन सी मिलती रहेगी। तो संक्षेप में ये कि आहार को जितना सिंपल आप रखें उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा आप फ्रूट्स और सलाद वगैरह लें उतना अच्छा है। स्प्राउट खाने की आदत, अंकुरित अनाज खाने की आदत बना लें। अंकुरित अनाज अलग से नाश्ते के रूप में भी ले सकते हैं, उसमें नींबू वगैरह गार करके, टमाटर वगैरह काट करके स्वादिष्ट बना सकते हैं। और चाहें तो उसको आप सलाद का एक हिस्सा बना करके ले सकते हैं। तो अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। और दूसरा ध्यान देने की चीज़ आपकी निद्रा है। 7 घंटे रोज़ सोएं। दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में मैं देखता ये हूँ कि ज़्यादातर लोग निद्रा के रोगों से परेशान रहते हैं, अनिद्रा से पीड़ित रहते हैं। कई तरह के निद्रा संबंधी डिस्टर्बेंस उनको रहते हैं। सोते लोग कम हैं, रात रात भर टीवी देखते रहते हैं। मैं लोगों से ये परामर्श देता रहता हूँ कि 7 घंटे 7.5 घंटे पर्याप्त नींद आप लें। और अच्छा ये है कि रात को 12 बजे से पहले 2 घंटे का नींद आपको 12 बजे के बाद 4 घंटे के नींद से ज़्यादा क्वालिटेटिवली अच्छी होती है। इसलिए आप जल्दी सोने का उपक्रम करें। 7 घंटे के लगभग अगर आप नींद लेते हैं तो ठीक रहेगा। नींद कम होगी तो उसका आपके इम्यूनिटी पर निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ेगा। आहार और निद्रा बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आहार में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स आपको मिलते रहें जो शरीर को ज़रूरत है, और निद्रा आप पूरी लेते रहें। अब निद्रा के साथ आपकी सोच जुड़ी हुई है। अगर आप तनाव में रहेंगे, आपका सोच काफ़ी गड़बड़ होगा तो आपको नींद कम आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा आराम तलब हैं तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। आपको एक तो अपनी सोच ठीक रखनी है, दूसरा आपको आराम और व्यायाम में संतुलन रखना है। अगर आप बैठे ही रहते हैं तो वॉकिंग का थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा योग वगैरह करें, कुछ शारीरिक व्यायाम करें, जैसे भी आपको सुलभ हो। शारीरिक व्यायाम का नींद के साथ अच्छा संबंध है। आप अगर अपने सोच को सात्विक रखेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाने की भावनाएं नहीं रखेंगे, चोरी करने की भावनाएं आप में नहीं होंगी, सत्य का आचरण करने की भावनाएं होंगी, किसी को बुरी निगाह से देखने की आदतें नहीं होंगी, तो आपका विचार काफ़ी शुद्ध रहेगा। और इस शुद्ध विचार का असर ये होगा कि आप डिप्रेशन जैसे, तनाव जैसे परिस्थितियों से बचे रहेंगे। तनाव में रहेंगे तो उसके अपने कई तरह के कुप्रभाव हैं, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। एक और ज़रूरी चीज़ है कि आपका काम व्यवहार भी ठीक हो। अब काम व्यवहार को लेकर के मैं देखता ये हूँ कि कई तरह की दवाइयाँ लोग सेवन करते रहते हैं, कई तरह के उत्तेजक चित्र वगैरह या पठन सामग्री का उपयोग करते रहते हैं। ये सब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। काम एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है, संतान वृद्धि के लिए आवश्यक भी है। उसको आप अब्यूज़ न करें। अब्यूज़ करेंगे तो उसके कुप्रभाव होंगे।
काम का बहुत ज़्यादा संबंध मैं देखता हूँ नशा सेवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। कई लोग कई तरह के नशा इस आशा में करने लगते हैं कि उनका काम वृद्धि होगी, लेकिन होता उल्टा है। शराब वगैरह तात्कालिक उत्तेजना तो पैदा करती है, लेकिन उसका दीर्घकालीन प्रभाव ये है कि आपको बिल्कुल नपुंसकता की ओर ले जाएगी। नशा सेवन से आप बचें। आजकल शराब ही नहीं, कई और तरह के नशीली पदार्थों का प्रचार काफ़ी है। शराब तो सोशल ड्रिंक बनती जा रही है। तो सभी तरह के नशों से आप बचे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहेगा। तो आहार, निद्रा, काम व्यवहार, आराम, व्यायाम, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और एक अंतिम बात कि आपकी नैतिक पहलू और आपकी आध्यात्मिकता, ये दोनों भी बहुत ज़रूरी है। जो आदमी नैतिक सिद्धांतों का ध्यान रखता है, अपने जीवन में कुछ नैतिकता पालन करने की बातें सोचता है और करता है, वो ज़्यादा सुखी रहता है, कई तरह की चीज़ों से बचा रहता है। और एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको दुनिया में कुछ भी मिल जाए, जब तक आप आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, ऊपर नहीं उठेंगे, आध्यात्मिक प्रगति आपकी नहीं होगी, तो आप शांत नहीं हो पाएंगे। आपको कुछ भी मिल जाएगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, भय मुक्त हो करके जीने की कामना हो आपकी, तो आध्यात्मिक प्रगति पर भी ध्यान दीजिए। प्रार्थना कोई ढकोसला नहीं है। अगर आप प्रार्थना करना ठीक ठीक जान जाएं तो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आने लगेंगे। हम लोग अक्सर जाते हैं मंदिरों में तो कुछ मांग रखने के लिए जाते हैं। मैं अपने शिष्यों से, अपने मित्रों से, अपने मरीजों से ये कहता रहता हूँ कि मंदिर जाओ या घर में ही प्रार्थना करने जाओ तो पहला काम ये किया करो कि आपके पास जो कुछ भी है, आपने जो कुछ भी उपलब्धि कर रखी है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। और जब आप ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाएंगे तो उसी दिन आप देखेंगे कि आप शांत होना भी सीख लिए। आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज़रूरी है। तो आहार, निद्रा, काम, अध्यात्म, नशा सेवन से बचना, दैनिक व्यायाम, योग, ध्यान, इन चीज़ों पर आप अगर ध्यान देते हैं और अपने जीवन को संतुलित रखते हैं तो मुझे आशा है कि आपकी इम्यूनिटी, आपकी जीवनी शक्ति काफ़ी अच्छी रहेगी और आप कोविड-19 ही नहीं, कई तरह के रोगों से बचे रहेंगे। कोविड-19 को लेकर के एक विशेष बात यह है कि लोग डर डर करके मर रहे हैं। डरिए नहीं, ये डरने की बात नहीं है। उससे बचने के जो भी अच्छे उपाय हैं उनको आप करिए और स्वस्थ रहिए। आपने मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।